बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 23 में हमने प्रॉब्लम नंबर 5 शुरू की थी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक की, और आज लेक्चर नंबर 24 में हम उसी प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 23 में हमने 3 तारीख तक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया था और आखिरी एंट्री हमने काउंटर एंट्री की थी जिसमें हमने बैंक में पैसे जमा करवाए थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे 4 तारीख को परचेज गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड बाय चेक। हमने 25,000 की गुड्स परचेज की हैं और बाय चेक पेमेंट की है। 4 तारीख को पेमेंट की है तो बाय चेक परचेजेस की हैं, परचेजेस अकाउंट, और बाय चेक पेमेंट की है तो हमारा बैंक अकाउंट कम होगा 25,000 से। ये 25,000 उसके बाद 5 तारीख को सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट बेसिस। सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर ये क्लास होती तो मैं आपसे फौरन क्वेश्चन पूछता कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि कैश बुक में वही चीज़ें आती हैं जिसमें हम कैश वसूल करते हैं या कैश पे करते हैं। कैश बुक का उधार ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये देखिए ऑन क्रेडिट है, क्या ट्रांजैक्शन है? सोल्ड गुड्स टू आमिर, हमने चीजें बेची हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पे। तो ना हमने कैश पे किया है ना हमने कैश वसूल किया है, तो इसका कोई अमल दखल इस ट्रांजैक्शन का कैश बुक से नहीं होगा। ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे 7 रिसीव फ्रॉम आमिर अ चेक फॉर ₹7,000। अब हमने चेक रिसीव किया है आमिर से। जब चेक रिसीव करेंगे तो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे 7,000। 7 तारीख को हमने रिसीव किया है आमिर से चेक रिसीव किया है लेकिन जमा नहीं करवाया, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? कैश। तो कैश हमारा इंक्रीज मिलेगा 7,000 से। उसके बाद 8 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000। हमने चीजें बेची हैं और कैश रिसीव किया 7,000। 8 तारीख को हमने चीजें बेची हैं और कैश भी रिसीव कर लिया है, तो कैश में लिखेंगे 7,000। कैश बढ़ गया ना हमारा, तो हमने ये लिख लिया 7,000 रिसीट साइड पे कैश कॉलम में लिख लिया। उसके बाद 9 तारीख की है एंट्री, पेड सलीम ₹9800 बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव 200। हमने सलीम को बाय चेक पेमेंट की है 9,800 और डिस्काउंट रिसीव किया है। 9 तारीख को पेमेंट की है, तो 9 तारीख को पेमेंट की किसको? सलीम को। अमाउंट कितनी है? 9,800। तो बाई चेक है तो हमारा बैंक कम होगा। और डिस्काउंट कितना रिसीव किया है? 200। तो किस साइड पे आएगा? इस साइड पे। डिस्काउंट रिसीव किया है तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा 200। तो ये हमने 9 तारीख की एंट्री रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद 11 तारीख को पेड टेलीफोन चार्जेस ₹600। हमने टेलीफोन के चार्जेस पे किए 600। तो ये एंट्री है 11 की, टेलीफोन चार्जेस। और इसकी अमाउंट है 600 रुपीज कैश। ये कैश कम हो गया 600 से। उसके बाद
13 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज की हैं 4000 से। 13 तारीख को गुड्स परचेज की हैं, परचेजेस अकाउंट 4000 से कैश, तो ये हमारा कैश कम हो जाएगा 4000। उसके बाद 19 तारीख को विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज 10,000, हमने 19 तारीख को बैंक से पैसे निकाले हैं और बिजनेस यूज के लिए बिजनेस में लेके आए हैं। तो बिजनेस में पैसे बढ़ जाएंगे, कैश बढ़ जाएगा, तो किस साइड पे लिखेंगे? इस साइड पे। कितने से लिखेंगे? विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज 10,000, 19 तारीख की एंट्री है, तो कैश बढ़ जाएगा किसकी वजह से? बैंक अकाउंट की वजह से। और इस साइड पे भी बैंक कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, बैंक से निकाल लिया ना, तो जब बैंक कम होगा तो इस साइड पे लिखेंगे कितने? 10,000, किसकी वजह से? कैश अकाउंट की वजह से। और ये दोनों साइड पे आई है तो हम इसको लिखेंगे काउंटर एंट्री। बैंक से पैसे निकाले हैं बिजनेस यूज के लिए। आगे 25 तारीख को पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट अदा किया है, बाय चेक पेमेंट की है, तो हमारा बैंक कम होगा क्योंकि बाय चेक पेमेंट है। रेंट 25 तारीख को, रेंट 25 तारीख को, रेंट अकाउंट, और बाय चेक पेमेंट है तो 700 रुपए बैंक कॉलम से। और उसके बाद स्टेशनरी परचेज और कैश, हमने स्टेशनरी परचेज किया और कैश अदा किया 150। 31 तारीख को स्टेशनरी अकाउंट कितने से? 150 से कैश का होगा। ये हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बल्कि अब 3 कॉलम है, हमने तीनों को बैलेंस करना है। बड़ा बैलेंस दोनों साइड में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट को टोटल कर लेते हैं। डिस्काउंट को बस टोटल करके तो आपने लिख देना, इसको बैलेंस नहीं करना। ये 100 है, इसको 100 यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 ऐसे लिख दें। डिस्काउंट का हमने इतना ही करना है बस। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। तो कैश की जो साइड है, कैश 10, 17 और ये 34,000 है और उधर कम है कैश का। तो जो कैश का बैलेंस है, जो बड़ा बैलेंस है वो है 35,400। 35,000 ये दोनों साइड पे लिखा जाएगा, तो इधर भी लिखा जाएगा कैश का 35,400। और ये साइड माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। अब देखते हैं वो कितना है। ये अब 35,400 से 1, 2, 3 ये 4 माइनस किए हैं, तो ये हमारे पास माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 25,650। और बैंक में, अब बैंक वाली साइड ये 70 और 5 75,000, वो वाली साइड छोटी है, तो 75,000 दोनों साइड पे लिखा जाएगा 75,000, और यहां भी लिखा जाएगा 75,000। और ये छोटी साइड 1, 2, 3, 4 ट्रांजेक्शन जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29,500। तो ये हमने बैलेंस भी कर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना सीखी है। इसको ज़रा आप गौर से देख लें, इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होंगे, एक कैश, बैंक और साथ आ जाएगा डिस्काउंट का। और इसी तरह ही
पेमेंट साइड पे भी, क्रेडिट साइड पे भी 3 कॉलम आ जाएंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सबसे पहले हमें बैलेंस दिया हुआ था कैश का सवाल के अंदर 1 दिसंबर को 1500 और बैंक का बैलेंस था 70,000, वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद 2 तारीख की एंट्री है, 2 तारीख को हमने रिसीव किए रमीज से 9,900 और हमने डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा 100। तो ये डिस्काउंट जो कॉलम है, ये जो डेबिट साइड में है, वहां पे 100 हमने लिख दिया। उसके बाद 3 तारीख को हमने बैंक में पैसे जमा कराए 5,000। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, डेबिट साइड पे आएगा। किसकी वजह से? कैश अकाउंट की वजह से। और कैश कम हो गया तो किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। वहां देखें कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा है 5,000 और बैंक अकाउंट की वजह से तो दोनों तरफ आ गई, तो काउंटर एंट्री हो गई। उसके बाद 4 तारीख को हमने परचेजेस किए हैं और बाय चेक पेमेंट की है 25,000, तो हमारा बैंक कम हो जाएगा 25,000 से। 5 तारीख को हमने एक उधार ट्रांजैक्शन की थी, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 7 तारीख को हमने चेक रिसीव किया है लेकिन बैंक में जमा नहीं कराया, तो हम इसको कैश ट्रीट करेंगे। आमिर की वजह से 7,000 कैश कॉलम में लिखा है। उसके बाद हमने कैश सेल्स की हैं, कैश सेल्स 7,000 से की हैं, कैश बढ़ जाएगा तो वो डेबिट साइड पे लिखेंगे 7,000। उसके बाद 8 तारीख की एंट्री के बाद 9 तारीख को हमने चेक 9 तारीख को हमने चेक रिसीव किया, बल्कि 9 तारीख को हमने पेमेंट की है सलीम को हमने पेमेंट की है 9,800 से। बाय चेक पेमेंट है तो बैंक कम होगा, जब बैंक कम होगा तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और डिस्काउंट हमने रिसीव किया 200, तो लिख दिया हमने। उसके बाद 11 तारीख को हमने टेलीफोन बिल अदा किया है, कैश 600 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर हमने परचेजेस किए हैं 13 तारीख को, ठीक है, और कैश अदा किया है 4,000, तो क्रेडिट साइड पे 4,000 हमने लिखा। उसके बाद 19 तारीख को हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए और बिजनेस में लेके आए, तो कैश बढ़ गया 10,000 से, ये डेबिट साइड पे आया बैंक अकाउंट की वजह से। यही एंट्री दूसरी साइड पे भी आई, बैंक कम हो गया तो क्रेडिट साइड पे 10,000 कैश अकाउंट की वजह से काउंटर एंट्री दोनों तरफ आ गई, ठीक है। उसके बाद 25 तारीख को हमने रेंट अदा किया है 700 बाय चेक, तो 700 बैंक से कम हो गया। और उसके बाद 31 तारीख को हमने स्टेशनरी पे किया है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, और कैश पे किया 150 से। ये सारी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी। सबसे पहले हम डिस्काउंट कॉलम को करेंगे बैलेंस, तो इसका टोटल लिख देना है बस। डिस्काउंट डेबिट साइड का टोटल 100, क्रेडिट साइड का टोटल 200, बस इसको और करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने कैश जो साइड है डेबिट साइड, उसको टोटल किया तो वो 35,400, वो बड़ी साइड थी तो वो दोनों तरफ लिखी गई। दोनों तरफ लिख के तो फिर हमने छोटी साइड को माइनस किया। छोटी साइड पे 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन थी, वो माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 25,650 डेबिट बैलेंस आ गया कैश का। उसके बाद हमने बैंक वाली साइड, वो भी डेबिट बढ़ी है 75,000, दोनों तरफ लिखी गई। और क्रेडिट साइड में 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन को हमने माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आ गया 29,500। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन था जो आज आपने किया है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।